देखो मेरे भाई, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग का जेईई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, तो लाइम आप लोग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और करंटली बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लाइम टॉपिक से आप लोग के पूछे जा रहे हैं। तो ये जो लाइम टॉपिक है हम लोग अपना वो 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। एक में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे और सेकंड क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देखेंगे। और ध्यान रहे, चाहे इंट्रोडक्शन हो या क्लासिफिकेशन हो, दोनों ही क्लासेस से आप लोग के जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो भाई मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एज़ अ सिविल इंजीनियर आप सोच के देखो कि जब सीमेंट नहीं होता था तो उस समय हम लोग बाइंडिंग मटेरियल की तरह किसको यूज़ करते? तो जो पुराने टाइम पे अगर हम लोग बात करें, तो जो लोग थे जिन्होंने स्ट्रक्चर्स को बनाया और वो स्ट्रक्चर्स आज भी 200-250 साल बाद भी जो है वो ऐसे ही एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो सोचो वो कितना अच्छा बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास रहा होगा। तो वो लोग जो है सीमेंट की जगह जो यूज़ करते थे वो लाइम को ही यूज़ करते थे। अब उससे भी बड़ा क्वेश्चन्स दिमाग में ये बनता है, सर उन लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि लाइम हमको यूज़ करना है? या फिर उनको लाइम क्या ऐसे ही नेचुरली जो है वो अवेलेबल हो गया था कि वो गए और लाइम को उठा लाए और उसको बाइंडिंग मटेरियल की तरह किया? तो एज़ अ सिविल इंजीनियर हमें ये सोचना पड़ता है, सोचना भी चाहिए कि भाई कैसे जो है इन लोगों ने इसको रिसर्च करा और कैसे जा कर के जो है ये इन लोगों ने जो है इसको एज़ अ बाइंडिंग मटेरियल जो है वो यूज़ करा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर देखो मैं आज भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लाइम की हेल्प से बनाया गया एज़ अ बाइंडिंग मटेरियल और ये आज भी जो है वो ऐसे ही एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज़ है कि भाई इतना अच्छा बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास था लेकिन फिर भी हमको ज़रूरत पड़ी अपना इसकी सीमेंट की। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, जब सीमेंट की बात करेंगे कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ी कि हमको लाइम से जो है वो सीमेंट बनाना पड़ा, ठीक है? तो उसके बारे में जब कभी हम सीमेंट की क्लास करेंगे तो अपना बात करेंगे। बट आज आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अपना वो बात करेंगे लाइम की, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लाइम की बात करें, तो देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा बिफोर मॉडर्न सीमेंट, जो आज का सीमेंट है, जिसको हम लोग बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, एक्चुअली में ये आप लोग के जो होते हैं ना वो एडिसिव मटेरियल होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? एडिसिव मटेरियल। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये एडिसिव मटेरियल क्या होते हैं? हमने सर कोहेसिव मटेरियल सुना है, एडिसिव मटेरियल सुना है, लेकिन होते क्या हैं? तो देखो जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो जो लाइम है मेरे पास, वो भाई सैंड को भी ऐड करेगा, वो आपका ब्रिक को भी जोड़ के रखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप लोग के मटेरियल हैं, इनको जो जोड़ के रखने का काम होता है ना, वो एडिसिव मटेरियल का काम होता है। तो मेरे भाई आज के टाइम पे हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं और पुराने टाइम पे हम लोग जो है वो अपना लाइम को यूज़ करते थे। अच्छा ऐसा नहीं कि आज अब मॉडर्न एरा में हम लोग यूज़ नहीं करते। आज भी हम लोग जो है वो लाइम का यूज़ करते हैं। लेकिन वो पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमको नीड होती है उसके हिसाब से हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लाइम जो है मेरे पास वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट बाइंडिंग मटेरियल था पुराने टाइम पे जिसको लोग जो है वो यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे सर उसको? एज़ अ मोर्टार यूज़ करते थे। यानी कि हम लोग बात करें तो इसमें लाइम के साथ जो है वो अपना सैंड को मिक्स करके मोर्टार बनाते थे और प्लास्टर वर्क जो है वो आप लोग का वो भी जो है आप लोग का किससे करते थे? लाइम से ही करते थे, ठीक है? तो इतना तो हमको समझ आ ही गया कि मेरे भाई लाइम जो है एक बाइंडिंग मटेरियल जिसको एज़ अ मोर्टार यूज़ कर सकते हो आप और एज़ अ प्लास्टर यूज़ कर, और मोर्टार का यूज़ हमको अच्छे से पता है कि हम लोग कहाँ पे करते हैं अपना, तो मेसोनरी वर्क में हम लोग अपना यूज़ करते हैं। चाहे मेरे पास ब्रिक मेसनरी हो, चाहे मेरे पास स्टोन मेसनरी हो, इन सब में जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन्स वही फिर से क्रिएट होता है कि सर क्या लाइम जो है वो नेचुरली अवेलेबल था? तो मेरे भाई ऐसा नहीं था। लाइम जो है वो आप लोग को कभी भी नेवर अवेलेबल इन फ्री स्टेट, कभी भी जो है वो आप लोग का फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है। ये स्टोन्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है और स्टोन से क्या करना होता है हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, स्टोन से हमें इसे निकालना होता है। अब कैसे निकालते हैं? मेरे पास वो कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से मेरे को लाइम मिलता है। अब सर ये रिसोर्सेज़ क्या होता है? तो जैसे मैं वाटर के रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो जहाँ से मेरे को पानी मिलेगा वो मेरे पास क्या हो जाएँगे? वाटर के रिसोर्सेज़ हो जाएँगे। अगर मैं बात करूँ आपका रेन हो गया तो रेन वाटर भी मेरे पास वाटर का रिसोर्सेज़ है। अगर मैं बात करूँ आपसे रिवर या फिर कोई लेक है, तो जहाँ से मेरे को पानी मिलेगा वो सब के सब मेरे पास क्या हो जाएँगे? वाटर के रिसोर्सेज़ हो जाएँगे। सेम वैसे ही अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि मेरे पास शुगर है, मेरे को चीनी चाहिए सर, तो चीनी का रिसोर्स क्या होगा? वो शुगर केन आप लोग के पास हो जाएगा। तो जहाँ से जो चीज़ मेरे को मिलती है वो उसका रिसोर्सेज़ हो जाता है। तो लाइम के रिसोर्सेज़ कौन से हैं? तो नेचर में अगर हम लोग बात करें तो नेचर में मेरे भाई मेरे पास 3 रिसोर्सेज़ हैं। पहला मेरे पास जो ग्राउंड के ऊपर होता है, इसको मैं बोलता हूँ प्योर लाइमस्टोन। जो मेरा ग्राउंड के नीचे होता है उसको मैं बोलता हूँ इम्प्योर लाइमस्टोन। और थर्ड मेरे पास मेरे भाई होता है सी एनिमल्स या फिर सैल लाइम मेरे पास होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना प्योर लाइमस्टोन की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ग्राउंड से ऊपर जो है पत्थर की फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है और ग्राउंड से ऊपर है पत्थर की फॉर्म में प्रेज़ेंट है तो प्योर फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ अपना प्योर लाइमस्टोन बोल देता हूँ।
अब ये कौन से हैं स्टोन जिनसे मेरे को लाइम मिलेगा? तो यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, इनके एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेरे पास पहला आता है कैल्साइट और सेकंड आता है मेरे पास डोलोमाइट। तो मेरे पास चाहे कैल्साइट हो या फिर मेरे पास डोलोमाइट हो, दोनों ही मेरे पास कैसे हैं? प्योर लाइमस्टोन के एग्ज़ाम्पल हैं। कैल्साइट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखेंगे मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो जो मेरे पास CaCO3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कैल्साइट का फ़ॉर्मूला हो जाएगा। और वहीं पर डोलोमाइट की मैं बात करूँ तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट कंबाइन फॉर्म में मेरे पास होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? डोलोमाइट। तो मेरे पास प्योर लाइमस्टोन के 2 एग्ज़ाम्पल मेरे पास निकल के आए। पहला मेरे पास कैल्साइट आया और दूसरा मेरे पास डोलोमाइट आया। तो क्या सर इनसे हमको लाइम मिलेगा क्या? क्योंकि आप तो लाइम के रिसोर्सेज़ बता रहे हैं ना, और लाइम के रिसोर्सेज़ हैं तो इसका मतलब उनसे हमें क्या मिलना चाहिए? तो मेरे भाई उनसे हमें लाइम मिलना चाहिए। तो बिल्कुल, चाहे वो मेरे पास कैल्साइट हो, चाहे मेरे पास डोलोमाइट हो, दोनों से ही मेरे को क्या देखने को मिलता है? लाइम देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि कौन-सा किससे लाइम देखने को मिलता है, क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप के लाइम पढ़े होंगे। आपने क्विक लाइम पढ़ा होगा, आपने फैट लाइम पढ़ा होगा, आपने रिच लाइम पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोलिक लाइम पढ़ा होगा। तो ये जो लाइम मुझे डिफरेंट-डिफरेंट लाइम्स मिलते हैं ना, वो एक्चुअली में वो इन्हीं स्टोन से देखने को मिलते हैं। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है? सेकंड आता है मेरे पास इम्प्योर लाइमस्टोन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है और लम्प्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। छोटे-छोटे डीलो पत्थर की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है और ग्राउंड के नीचे होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, क्ले, एल्यूमिना जैसी जो इम्प्योरिटी है वो ऐड हो जाती है। और इनको ऐड होने की वजह से ही जो है मेरे पास, मैं इसको क्या बोलता हूँ, अपना इम्प्योर लाइमस्टोन बोलता हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है सर? तो इसका एग्ज़ाम्पल है मेरे पास मेरे भाई कंकर। तो जो कंकर होता है वो आपका इम्प्योर लाइमस्टोन का ही एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या प्रेज़ेंट होता है सर? तो ग्राउंड के नीचे होने की वज़ह से इसमें क्ले मिली हुई होती है, सिलिका इसके अंदर होता है और एल्यूमिना मेरे पास इसके अंदर होता है। तो जब हम आगे पढ़ रहे होंगे ना, तो ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं क्लासिफ़िकेशन कर रहा हूँगा, तो मैं उस समय आप लोगों से पूछूँगा कि लाइम के अंदर जो था वो कौन-सी इम्प्योरिटी थी। और ये इम्प्योरिटी ना, ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी है तो नुकसान देंगी, ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है? तो क्ले हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, ये कुछ इम्प्योरिटी ऐसी हैं जो इम्प्योर होने के बाद भी मेरा लाइम को उसकी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी या बेहतरीन क्वालिटी निकाल कर के देती हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेकंड मेरे पास जो सोर्स है वो कौन-सा है? इम्प्योर लाइमस्टोन, जिसका एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या हो जाता है? कंकड़ हो जाता है, ठीक है? थर्ड मेरे पास है सर सी एनिमल। जो मेरे पास सी एनिमल है या फिर जिसको हम सैल लाइम भी अपना बोलते हैं, तो मेरे भाई समुद्र में क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी सेल से जो है हम लोग लाइम को ऑब्टेन करते हैं। और वो उनकी सेल से जो लाइम मेरे को मिलता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? सेल लाइम बोलता हूँ, या मेरे भाई सी लाइम मैं उसको अपना बोल देता हूँ। और मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से जो लाइम मिलता है ना मेरे पास, वो कैसा लाइम होता है? मेरे पास प्योर लाइम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो लाइम मिलने वाला है मेरे पास, वो कैसा होगा? प्योर लाइम। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये आप इसको प्योर क्यों कह रहे हो? क्या इम्प्योर लाइम भी होता है क्या? तो पेशेंस रखो, हर चीज़ का जवाब मिलेगा, ठीक है? आई होप आपको अभी ये सोर्सेज़ क्लियर हुए होंगे कि कौन-सा सोर्स होता है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने सोर्सेज़ लिए हैं, इनसे मुझे कौन-सा लाइम मिलता है? किस सोर्स से कौन-सा लाइम मिलता है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। पहला मेरे पास है भाई प्योर लाइमस्टोन। तो जो प्योर लाइमस्टोन है, इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कैल्साइट, और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने इसको बताया था आप लोगों को डोलोमाइट, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कैल्साइट की, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? CaCO3, जिसको मैं अपना कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलता हूँ। और अगर सर मैं बात करूँ डोलोमाइट की, तो मेरे भाई डोलोमाइट का जो एग्ज़ाम्पल इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3 और MgCO3, ये फ़ॉर्मूला मेरा पूछा गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है? तो ऐसे भी आप लोग को ये फ़ॉर्मूला देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैल्साइट होता है मेरे भाई, इससे जो लाइम मिलता है वो मेरा कौन-सा लाइम होता है? देखो गर्मी काफ़ी है यार, सपोर्ट करना, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक करना और कमेंट करना, है ना? तो यहाँ से जो मेरे पास जो कैल्साइट है, इससे जो मेरे को लाइम मिलता है ना, वो मेरे पास क्विक लाइम होता है। कौन-सा लाइम होता है? क्विक लाइम। और मेरे भाई यहीं पे याद रखना, जो क्विक लाइम होता है ना, इसी को मैं बोलता हूँ अपना लंप लाइम। अगर याद रख सकते हो तो आप, लंप लाइम। और इसी को मैं बोलता हूँ अपना कास्टिक लाइम। क्या बोलता हूँ मेरे भाई? कास्टिक लाइम। यानी कि सर मेरे पास जो आपने कैल्साइट बताया, जिसका फ़ॉर्मूला CaCO3 बताया आपने, इसी से मेरे पास जो लाइम मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, वो मेरे पास कैसा हो जाएगा? क्विक लाइम। और वही मेरे पास हो जाएगा लंप लाइम, और वही मेरे पास हो जाएगा कास्टिक लाइम।
मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, अगर आप लोग इतना समझ पाए हो, तो समझ जाओ आप बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो और सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है ना? इसके बाद आता है मेरे पास डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का फ़ॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। सेकंड चीज़ यहाँ से आप लोगों से पूछता है कि जो डोलोमाइट होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो किस रेशियो में होते हैं? तो ध्यान रखना ये इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। अगर हम डोलोमाइट के अंदर बात करें, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखना। तो डोलोमाइट का फ़ॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये याद रखना, टू बी कॉल्ड द डोलोमाइट, अगर मुझे इसे डोलोमाइट बोलना है तो उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मस्ट बी कंटेंट मस्ट बी मोर देन 45%। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलोमाइट बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ तो अलग-अलग फॉर्म में भी मिल सकते हैं ना, लेकिन मैं इसको डोलोमाइट तभी बोलूँगा जब मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना, उसकी वैल्यू जो है वो मोर देन 45% होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आप लोगों को जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको समराइज़ करूँ टोटल, तो पहला आपको इसका फ़ॉर्मूला याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दूसरा आपको कैल्साइट जो CaCO3 होता है, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, प्योर लाइमस्टोन, और इससे जो मेरे पास लाइम मिलता है वो क्विकलाइम होता है, जिसको मैं लंप लाइम और कास्टिक लाइम भी अपना बोलता हूँ। ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना, सेकंड था हमारे पास कंकर, ठीक है? जिसको मैंने आप लोगों को क्या बोला था? इम्प्योर लाइमस्टोन, अगर आपको ध्यान हो, इम्प्योर लाइमस्टोन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इसको इम्प्योर क्यों बोल रहा था, क्योंकि ग्राउंड के नीचे था, ठीक है? ये क्या था मेरे भाई? ग्राउंड के नीचे था, और ग्राउंड के नीचे होने की वजह से इसमें क्या आ गई थी मेरे भाई? तो इम्प्योरिटी आ गई थी। और वो इम्प्योरिटी जो सर आपने बताई थी, उसमें क्ले था, उसमें एल्यूमिना था, तो मेरे भाई उसमें क्या था? सिलिका था। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटी जो है ना मेरे भाई, वो क्ले है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मेरे पास इम्प्योर लाइम है, जिसका एग्ज़ाम्पल मेरे पास होता है कंकर, तो कंकर से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो मेरे पास लाइम मिलता है ना, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो मेरे को लाइम मिलता है, वो कौन-सा लाइम होता है? हाइड्रोलिक। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है, वो किस टाइप के लाइमस्टोन से मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कंकर लाइमस्टोन। तो जो कंकर लाइमस्टोन होता है, जो बिलो द ग्राउंड प्रेज़ेंट होता है, लम्प्स की फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, उससे मेरे को क्या मिलता है? हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। अब इसी हाइड्रोलिक लाइम में मेरे पास कौन-कौन सी इम्प्योरिटी आ जाती हैं? तो सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, और मैंने आप लोग को क्ले, ये सारी इम्प्योरिटी जो है वो मेरे पास इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए इसके साथ ही ये हम बात करेंगे कि ये जो आप लोग का होता है हाइड्रोलिक लाइम, इसका नाम ही इसलिए हाइड्रोलिक लाइम पड़ा है क्योंकि वाटर के अंदर सेट हो सकता है। तो जब हम यूजेस की और क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग बात करेंगे। बस अभी आप ये देखो कि कंकर लाइमस्टोन से मेरे को हाइड्रोलिक लाइम मिला। नेक्स्ट आता है मेरे पास जो सेल था, सी सेल था, ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये आप उनकी सेल देख सकते हो। इनकी सेल से जो है ना हमको लाइम मिलता है, और वो जो लाइम होता है ना मेरे पास, उसी को मैं सेल लाइम बोल देता हूँ या फिर सी लाइम बोल देता हूँ। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन में सी लाइम का नाम सुना होगा। अब ये सी लाइम कौन-सा होता है? तो याद रखना, सी के जो आप लोग के एनिमल्स होते हैं, उनसे जो हमको लाइम मिलता है, वो मेरे पास कौन-सा हो जाता है? सी लाइम हो जाता है। अब ये हाइली प्योर लाइम होता है। कौन-सा होता है? प्योर लाइम। तो ध्यान रखना, ये जो प्योर लाइम होता है, इसी प्योर का ही दूसरा नाम होता है रिच लाइम। ये भी ध्यान रखना। प्योर लाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपना रिच लाइम बोलते हैं। तो ये दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। प्योर लाइम हो गया, रिच लाइम हो गया, सेल लाइम हो गया, ये सब आप लोग का एक ही चीज़ होता है। तो इसके नाम बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जितने भी इसको फैट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है? ये भी बताऊँगा आप लोग को, ठीक है, क्यों बोलते हैं। तो जितने भी फैट लोग होते हैं, यानी मोटे लोग होते हैं, वो सब के सब रिच होते हैं और प्योर होते हैं। भाई ये याद करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है। जितने भी फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, आप देखना सब के सब रिच होंगे और एकदम प्योर होंगे। उनकी स्किन एकदम गोरे टाइप के है ना, तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये इतना आई होप आप लोग को जो क्लियर होगा। अगला हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखना, आपने सुना होगा कि ग्लास के प्रोडक्शन में लाइम का यूज़ करा जाता है। तो जो ग्लास बनाते हैं ना हम लोग, काँच जो बनाते हैं, उसमें यही वाला लाइम यूज़ होता है। ऑयल के स्टेबलाइजेशन में भी इसी का यूज़ होता है, और साथ में बात करें व्हाइट वॉशिंग, जो आप लोग की पुताई होती है घर पे, वो उसमें भी आप लोगों का जो है वो यही वाला लाइम जो है वो यूज़ होता है। ठीक है? चलो। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। अब जैसा कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से था कि सर हमें कैसे जो है वो पता चला कि हमारे पास तो पत्थर था ना लाइमस्टोन, तो उस लाइमस्टोन से जो है वो लाइम मिला कैसे? तो लाइमस्टोन से लाइम तक के जो पहुँचने की कहानी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपना कैल्सिनेशन।
तो ध्यान से सुनना, जो लाइमस्टोन था मेरे पास, जो कि CaCO3 था, जो कि कैल्साइट था, ठीक है? इससे जो मुझे लाइम मिला है, जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो मेरे को लाइम मिला है, इस लाइम तक पहुँचने की जो कहानी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीनेशन। अब इस कैल्सीनेशन का कैसे है सर? कैल्सीनेशन क्या है? तो कैल्सीनेशन में करते क्या हैं हमारे पास, जो लाइमस्टोन है, जो मेरे पास पत्थर है, उस पत्थर को मैं इतना हीट करता हूँ कि वो पूरा रेड हो जाए। यानी कि रेड हो जाए तो कितना हीट करते हैं हम लोग उसको? 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे मेरे भाई मैं अपना लाइमस्टोन को हीट करता हूँ, और हीट करने के बाद जो मेरे को मिलता है ना, वो मेरे पास क्विक लाइम होता है, या इसी को मैं कास्टिक लाइम बोलता हूँ, या इसी को मैं अपना जो है वो लंप लाइम बोलता हूँ, ठीक है? ये मेरे को मिलता है, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो मेरी बाहर निकल जाती है। यानी कि मेरे पास क्या होता है, एक भट्टी होती है, और इस भट्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना लाइमस्टोन को डालता हूँ और इसको हीट करता हूँ, और कितने टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास बाहर निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद जो इसके अंदर बचता है, वो छोटे-छोटे पत्थर बचते हैं। उन छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़ों को मैं क्या बोल देता हूँ? लंप। क्या बोल देता हूँ मैं? लंप। लंप है तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है? लंप लाइम। यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे पास, इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ अपना? लंप लाइम बोल देता हूँ। तो जब मैंने इसको कैल्सिनेशन करा इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो रिमूव हो गई, और साथ में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ बची, जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, और कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो लम्प्स की फ़ॉर्म में बचता है, छोटे-छोटे पत्थर टुकड़ों की फ़ॉर्म में बचता है। तो इसलिए इसको लंप बोल देते हैं, इसको कास्टिक बोल देते हैं, और इसको क्विकलाइम बोल देते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोग को जो है वो इतना भी जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है मेरे भाई, जो क्विक लाइम बना है, इसी क्विक लाइम को मैंने क्या बोला? लंप लाइम, और इसी को वो क्या बोला मैंने? कास्टिक लाइम, ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके नाम बता दिए, और इसमें लार्ज लम्प्स बचते हैं, मेरे छोटे-छोटे टुकड़े बचते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? अपना लम्प्स। अब हमारे पास क्या है? इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास ये लम्प्स बचे हैं ना, ठीक है? ये हाइली अनस्टेबल होते हैं। अब सर इस बात का क्या मतलब है? देखो, जब आपने लाइमस्टोन को, जब पत्थर के टुकड़ों को जब आपने गरम करा था लाइमस्टोन के, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली थी। तो जो बचा था वो मेरे पास क्या था? लाइम था, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड था। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बचा है ना, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हाइली अनस्टेबल है। हाइली अनस्टेबल का मतलब ये है कि ये मेरे पास बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमको तो पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या अवेलेबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, और वापस से जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वापस से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये मेरे पास जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि मैंने क्या करा सबसे पहले, जो कैल्शियम कार्बोनेट था इसको हीट करा 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ से बना मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेरे पास बना। फिर मैंने इसको बाहर निकाला, तो जैसे ही बाहर निकाला तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर से वही बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैंने कैल लाइम मेरे को बनाना था, बट फिर से ये तो लाइमस्टोन बन गया, तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँ? ठीक है? तो ये मेरे सामने चैलेंज था कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ? तो इसको यूज़ करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लैकिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्लैकिंग बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो जो मेरे पास लाइम बना था, इस लाइम की क्या होती है, एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी वाटर के साथ। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है वाटर के साथ। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है वाटर के साथ। तो हम लोग करते क्या हैं, इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वाटर का स्प्रे करते हैं। और वाटर का स्प्रे करने के बाद जो मेरे पास क्विक लाइम था, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरे पास क्या बना लेता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरे पास बना है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? अपना हाइड्रेटेड लाइम। क्योंकि वाटर इसके अंदर आकर के मिक्स हो गया, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया? हाइड्रेटेड लाइम। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बना है? तो ये मेरा स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू बना है। स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू बना है मेरे भाई, तो इसलिए मैं इसका एक और नाम दे देता हूँ, जो मेरे पास क्या हो जाता है? स्लैग्ड लाइम। क्या हो जाता है मेरे भाई? स्लैग्ड लाइम। और यही वो स्लैग्ड लाइम है जिसको आप लोग यूज़ करते हो एज़ अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हो, ठीक है? आप प्लास्टर के लिए यूज़ करते हो, आप मोर्टार के लिए यूज़ करते हो, तो वो यही आप लोग के पास होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, वो ये है कि जो आप लोग के पास ये कैल्शियम ऑक्साइड था, जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, और हमको पता है जिस केमिकल इक्वेशन में हमारी केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। ये सब हम लोगों ने पढ़ा होता है कि हमारे पास मेरे भाई 2 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, एक एक्ज़ोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। जिसमें बाहर से हीट की ज़रूरत है, वो तो हो गया एंडोथर्मिक, और जिससे हीट बाहर निकल रही है,
मेरे पास वो हो जाता है एक्ज़ोथर्मिक। तो ये मेरे पास कैसी है, एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? और फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अपना ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे-छोटे पार्ट में इसको पीस लेते हैं और बिल्कुल ये कैसा हो जाता है, पाउडर फॉर्म में आप लोग के पास अवेलेबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया तो इसलिए इसको हाइड्रेटेड लाइम बोल दिया, और स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अपना स्लैग्ड लाइम बोल दिया। आई होप आप लोग को जो है ये इतना जो है वो क्लियर हुआ। तो दोस्तों बहुत सारी क्वेरी थी आप लोग की कॉन्सेप्ट कोर्स को लेकर के, तो चलिए बात करते हैं। देखो, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके अपनी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आप कॉन्सेप्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोग को कंप्लीट थ्योरी क्लासेस देने वाला हूँ, साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कुछ देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं और अनलिमिटेड वॉच टाइम है आप लोग का 1 ईयर के साथ। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट कोर्स की, अगर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइज कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, इधर उधर फालतू की बकवास देखने को नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट चाहिए, पूरा चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज कंटेंट चाहिए तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, हर कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और क्या क्या है सर इस कोर्स में, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, चाहे सोम हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, सर्वेइंग हो, इरिगेशन हो, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, आप लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, आरसीसी हो, स्टील हो, इन्वायरमेंट हो, सोइल हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो, सीपीएम एंड पर्ट हो, ऑटो कैड हो, आप लोग का अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो, फॉर्मूला चार्ट हो, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हो, ये सब आप लोग को इस कॉन्सेप्ट कोर्स के अंदर विद प्रिसाइज कंटेंट और फ्यू पीवाईक्यू आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम अगर है आपका एग्जाम में तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा होगा, ठीक है। अब जो मेरे पास है, तो अब आपके पास ओवरऑल 2 लाइम है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है, ठीक है? ये 2 ही तो प्रोडक्ट हैं आपके पास। जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला है, ये मेरे पास कैसा है? प्योर लाइम, रिच लाइम या फिर मेरे पास फैट लाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो फैटी लोग होते हैं, वो रिच होते हैं और कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। तो वो तो हो गया मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? स्लैकिंग प्रोसेस के थ्रू बना, तो स्लैग्ड लाइम बना, और वाटर के साथ रिएक्ट करके बना तो मेरे भाई क्या बना? हाइड्रोलिक लाइम बना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इमेज आप लोगों को बहुत अच्छे से शो हो रही होंगी, एक ये इमेज और एक ये इमेज, जिससे ये इसकी पूरी कहानी को बयां कर देते हैं कि जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं मेसनरी पर्पज के लिए यूज करता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं अपना कुछ मोल्डिंग या डिजाइन पर्पज से जो है वो यूज करता हूँ, जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्योर फैट या रिच लाइम मेरे पास जो होता है, ठीक है। पसीना आ रहा है भाई, ठीक है। मेहनत को यार लाइक करते रहना। अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो मैं तो काफ़ी देखो पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बस आप लोगों का फीडबैक जो है वो देते रहिएगा, क्योंकि वही जो है एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास देखो, तो ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और बाकी ये मैंने आप लोग को बता दिया मेरे पास क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास हो गया, ठीक है। ये मेरे पास किससे मिला? तो कंकर लाइम से मिला। और ये मेरे पास जो है वो किससे देखने को मिला मेरे पास? तो ये आप लोग को मार्बल से देखने को मिला था। मार्बल बोले तो CaCO3, जो लाइमस्टोन था, कैल्साइट था, उससे देखने को मिला था। साथ में जो सी सेल थी उनसे भी मेरे को देखने को मिला था, क्योंकि प्योर लाइम और जो रिच लाइम है वो आप लोग का सेल से और मार्बल से जो वो देखने को मिलता है। मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ से देखो, देखना जरूरी है ना। तो देखो, ये जो है मेरे पास, ठीक है, प्योर लाइम स्टोन से जो कैल्साइट था, इससे भी प्योर लाइम मिलता है और इससे भी प्योर लाइम मिलता है, इन दोनों से प्योर लाइम मिलता है। यानी कि इन दोनों से जो मिलता है मेरे को वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला होता है, और इससे जो मिलता है बीच वाले से, वो मेरे पास जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरे पास बनता है ना, लैकिंग प्रोसेस के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। तो ये किससे बना? ये भी मैंने आपको बता दिया, मेरे पास कंकर लाइम से बना, ठीक है। इसकी क्या होता है? सेट एंड हार्ड स्लोली बाय द एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो आपका एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि मैंने बताया था CaO था, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर से लेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लोग का फिर से जो होता है हार्ड हो जाता है। एक घर पे जो पुताई वुताई होती है ना, वाइट वॉशिंग, उसमें यही वाला यूज करा जाता है। वहीं पे हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? कहीं पे अंडर वाटर अगर कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ पे मोर्टार का, और उसको सेट कराना है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिक लाइम का जो है वो यूज़ होता है। तो इसकी प्रॉपर एक साइकिल समझ लो क्या है, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेरे पास प्योर लाइम स्टोन था,
ठीक है। अब प्योर लाइमस्टोन से मेरे पास जो है, जब मैंने इसका कैल्सिनेशन करा, इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये बाहर निकली तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ लाइम बचा। ठीक है, अब ये जो लाइम है मेरे पास, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसको स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और स्लैकिंग प्रोसेस से जो मेरे पास लाइम बनता है वो स्लैग्ड लाइम होता है। ठीक है, और इसी स्लैग्ड लाइम को जो है वो हम लोग अपना यूज करते हैं सेटिंग के लिए। ठीक है, कहीं पे सेट कराना है अंडर वाटर, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो अपना इसी को यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये एक पूरी एक साइकिल है जिसमें आप लोग का लाइम आता है और लाइम स्टोन आता है। ठीक है, कैसे लाइम स्टोन से हम लोग अपना लाइम को बनाते हैं। तो अब ये कुछ है जो हमने पढ़ा है अब तक, उसका हम लोग ओवरऑल समराइज कर लेते हैं अपना। सबसे पहले मेरे पास है कि बेस्ट लाइम कौन सा होगा सर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लाइम। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि कौन सा सोर्स होता है प्योर सोर्स ऑफ प्योर लाइम सेल। तो जो हमारे पास प्योर सेल लाइम का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, तो सी एनिमल होता है, क्योंकि इसी से हमको कौन सा लाइम देखने को मिलता है, प्योर। ठीक है, और जो लाइम स्टोन होता है उससे भी प्योर देखने को मिलता है। कहाँ पे यूज करते हैं, तो गिलास और जो आप लोग का व्हाइट वॉशिंग होती है, वो इसी सी सोर्स से जो हमको लाइम मिलता है उसका यूज करते हैं। अगला हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला क्या है कैल्साइट का, तो CaCO3। ऐसे ही आप लोगों से डोलोमाइट का पूछे, तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। इसको कब बोलेंगे, जब मेरे पास जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो मोर देन 45% मेरे पास होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्विकलाइम की, तो क्विकलाइम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कितनी होती है, तो 3.4 होती है। और अगर हम लोग बात करें लंप लाइम की, तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो क्विकलाइम होता है उसी को मैं लंप लाइम बोलता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं कास्टिक लाइम भी अपना बोलता हूँ। तो आई होप आप लोग को जो है भाई इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा लाइम के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कि कैसे लाइम स्टोन से हम लोग लाइम को अपना प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और फिर उसको अलग-अलग तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं, और क्या उसके हमारे पास सोर्सेज़ होते हैं। ठीक है? बाकी भाई अगर आपको मेरे साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो कॉन्सेप्ट कोर्स को आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाकी अगर आपको रिवीजन करना है, तो मेरे भाई सिविल मास्टरमाइंड कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए रहेगा। डेमो अवेलेबल है, आराम से देखो, अच्छा लगे तो आप जॉइन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, ईएससी, स्टेट एई जेईई, यूथ की जो बुक है, अगर उन सब का सॉल्यूशन एक जगह चाहिए, तो आप लोग की सुदर्शन बैच जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकते हैं, वो हो सकता है। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये सेपरेट भी है और इसके अंदर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सब के लिए बस आप वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। देखो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम लोगों के चल रहे हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग करनी है मेरे साथ जुड़ करके, तो आप हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी देखने को मिल जाएगी, सारे क्लास नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी, और अनलिमिटेड वॉच टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स है, थ्योरी कोर्स है विद फ्यू पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू इसमें मैंने कराए हुए हैं। इसके बाद अगला बैच आता है हमारे पास सुदर्शन बैच 2.0। इसमें जितने भी आप लोग के स्टेट एई का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, यूथ की बुक हो गई आप लोग की, यूपीपीएससी एई वाली, या फिर आप लोग की फिंगरप्रिंट हो गई, तो वो सब आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप सुदर्शन बैच को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें दो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक आप लोग का 8 मंथ की वैलिडिटी है और एक आप लोग की 24 मंथ की वैलिडिटी है। तो जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो आप उसके साथ एक्सेस ले सकते हो सुदर्शन बैच के अंदर। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट का वन ऑफ द फेवरेट बैच, जो कि हमारा सिविल मास्टरमाइंड, स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक बेस्ड रिवीजन कराया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन है, सारे फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सारे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो ट्रिक्स हैं, जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं वो सब मैंने आप लोग को इसमें कराए हुए हैं। साथ में जो लेटेस्ट 2500 वन लाइनर है वो भी मैंने आप लोग को इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो और पीडीएफ, तो वो लेटेस्ट सॉल्यूशन भी आप लोग को उड़ान बैच में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, कल वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट एक्सेस आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना अपना मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर आप उनसे जो है व्हाट्सअप करके अपना या कॉल करके अपना पूछ सकते हो।